आज का जो हमारा वीडियो है इसमें कुछ हम लोगों ने चेंज किया है। वो चेंज आप लोगों को ज़रूर ध्यान में आएगा। जिसको भी ध्यान में आता है उसने कमेंट करना है। और आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल गर्ल के लिए है, जो मेरी स्टूडेंट है, जो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि ध्यान देते नहीं हो आप, उसके लिए आज मैं पूरा क्लियर ध्यान दूँगी। जो हम लोगों का कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो देखा था नॉमेनक्लेचर, राइट। नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने सबसे पहले अल्केन का नॉमेनक्लेचर देखा था, उसके बाद में अल्कीन एंड देन अल्काइल। ओके, अभी ये तीन जो ग्रुप है इनके नॉमेनक्लेचर आई थिंक सभी के ध्यान में आ गए होंगे। अगर कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन है तो आप लोगों को एनी सफिक्स यूज करना है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है देन यू हैव टू यूज कार्बन ENE एज अ सफिक्स। और अगर YNE है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको जनरली YNE सफिक्स जो है वो यूज करना है। लेकिन जो मैंने अभी बोला ANE, ENE और YNE, तो ये कॉमन सिस्टम के लिए हम लोगों ने जो नेम देखे थे वो अलग देखे थे। अल्केन का आप नेमिंग जो है वो कर सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अल्कीन का जो नेमिंग है वो था हम लोगों का इथिलीन, इथिलीन या तो फिर प्रोपिलीन। और सेम अल्काइन का जो कॉमन नेम था वो था एसिटिलीन, राइट। और ये एसिटिलीन लेके आप लोगों को जो नेमिंग है वो नेमिंग करना है। ये नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने कल देखा था। और जो जिसने भी ये नॉमेनक्लेचर ना देखा हो वो प्लीज मेरा लास्ट वीडियो देखे और उसके बाद में आज का नेक्स्ट वीडियो देखे। उन लोगों को ये आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखिए, जिसकी वजह से आपको जो भी टॉपिक्स है या जो भी पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है अल्किल हालाइड। अल्किल हालाइड में आप लोगों को जो कॉमन है वो है फॉर्मूला RX, R एज अ अल्किल ग्रुप एंड X इज द हालाइड। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है CH3Cl। इसमें आप लोगों को जो नेमिंग है वो करना है एज अ अल्किल हालाइड। देन यू हैव टू राइट फर्स्ट मिथिल देन क्लोराइड। ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जांपल CH3, CH, CH3 देन Cl। अब हम लोगों ने पहले ही देखा था अगर सेकंड लास्ट कार्बन को ब्रांचिंग है देन वी शुड यूज द प्रीफिक्स आइसो प्रोपिल हालाइड। ओके, अभी इसमें भी कुछ हम लोगों के कॉमन नेम है, जैसे CHCl3 है, देन हम उसको बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म। देन CHI3 है आइडोफॉर्म। CF2Cl2 इज नोन एज फ्रियोल। ये जो तीन है ये तीन कॉमन नेम है। ये CHCl3 या क्लोरोफॉर्म के नाम से ही पहचाना जाता है, देन आइडोफॉर्म, देन फ्रियोल। ये हो गया अल्किल हालाइड। इसमें एक ही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर RX ग्रुप है, X की जगह कोई भी हालाइड हम लोग ले सकते हैं। इट में बी क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, तो आप लोगों को जो नॉमेनक्लेचर है वो करना है एज अ अल्किल हालाइड। प्रीफिक्स लगेगा अल्किल का और उसके बाद में यूज होगा हालाइड, राइट। और सेम अगर स्ट्रेट चेन है तो आप प्रीफिक्स N यूज कर सकते हो, और अगर सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग है तो आप आइसो यूज कर सकते हो। अगेन ब्रांचिंग है, डबल ब्रांचिंग है तो आपको नियो यूज करना है। सेम कंसेप्ट जो है वो आपको यूज करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप हम लोगों को ऐड करना है इन एनी हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है CH3OH। सेम जो मीथेन है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोग OH ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड होगा मिथिल अल्कोहल। नेमिंग सेम करना है आपको इसमें भी, जैसे हालाइड की नेमिंग हम लोगों ने की एज अ अल्किल हालाइड, सेम अल्कोहल की भी जो नेमिंग है वैसे ही करना है। पहले आपको प्रीफिक्स अल्किल का लिखना है, उसके बाद में नेम जो है वो अल्कोहल लिख देना है अगर OH है तो। ओके, देन मिथिल अल्कोहल। जैसे अगर ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो इसका नेमिंग हम लोगों ने देखा था, इसका कॉमन नेम है विनिल। और जो ग्रुप है वो है OH, तो हम लोग यूज कर सकते हैं विनिल अल्कोहल।
उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, बॉन्ड CH2OH, देन हम लोग लिख सकते हैं अलील अल्कोहल। उसके बाद में एक ही अगर ग्रुप है, मतलब एक ही कार्बन जो है वो 2 है और उसको अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो हम लोग यूज कर सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर 2OH ग्रुप है तो वहां पे हम लोगों को सफिक्स जो है वो सफिक्स अल्कोहल नहीं लगाना है, वहां पे हम लोगों को सफिक्स ग्लाइकॉल लगाना है। अगर 3OH ग्रुप कंटिन्यू कार्बन को प्रेजेंट है इस तरह, बाकी के बॉन्ड आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हो, और इसका जो नेम होगा वो होगा कॉमन नेम ग्लिसरॉल। ओके, ये ध्यान में लीजिए, CH2CHOH इट्स अ विनिल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH इट्स अ अलील अल्कोहल। और उसके बाद में अगर एडजेसेंट 2 कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। और सेम कार्बन सेम ग्रुप कंटिन्यूअस अगर चेन है और हाइड्रोक्सी ग्रुप तीन ग्रुप अगर अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। ओके, ये कॉमन नेम जो है वो ध्यान में रखना है। उसके अंदर थर्ड जो ग्रुप आता है वो थर्ड ग्रुप है ईथर। ईथर को आप लोगों को जो नॉमेनक्लेचर है वो करना है सेम अल्कोहल और हैलाइड जैसा, जो सफिक्स है वो सफिक्स लगेगा ईथर। अगर सेम ग्रुप है, जो अल्किल के ग्रुप है अगर सेम है तो आपको प्रीफिक्स डाई यूज करना है, उसके बाद में अल्किल ये जो वर्ड है मिथिल हो या इथिल हो वो यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3OCH3, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, सबसे पहले डाई। वाई? बिकॉज देयर इज अ 2 मिथिल ग्रुप, देयर इज 2 मिथिल ग्रुप, और उसके बाद में इसके लिए प्रीफिक्स जो लगेगा वो लगेगा डाई, और मिथिल ग्रुप है इसके लिए डाई मिथिल ईथर। उसके बाद में अगर 2 डिफरेंट ग्रुप है तो हम लोगों को कौन सी प्रोसीजर फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये जो है ये प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है अलील, उसके बाद में ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है विनिल। तो सबसे पहले नेमिंग जो है वो किसकी होगी, अलील की होगी या विनिल की, तो इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर थ्रू जाना है। सबसे पहले जो नेमिंग होगा वो होगा अलील। ओके, अलील विनिल ईथर, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये भी एग्जांपल ले सकते हैं C2H5O C2H5। अभी इसमें 2 इथिल ग्रुप है तो हम लोग यूज करेंगे डाई एज अ प्रीफिक्स बिकॉज देयर आर 2 सेम ग्रुप इन द साइड ऑफ सेम साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर डाई इथिल ईथर। इस तरह आप इन तीनों के नॉमेनक्लेचर जो है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OH। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग हम लोगों को अगर करना है तो हम लोगों को IC एसिड जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब IC एसिड हर एक नेमिंग के पीछे आप लोगों को क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सपोज इफ देयर इज सिंगल कार्बन और हम लोग उसको COH ग्रुप अगर अटैच कर रहे हैं तो आप लोगों को उसका सिंपल नेम लिखना है फॉर्मिक एसिड। ओके, उसका कोई मिथेनोइक एसिड या तो फिर या दूसरा जो नेमिंग है वो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम नहीं बनेगा, उसको आप सिंपली बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड। अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH अगर ये ग्रुप है मीन्स 2 कार्बन है तो आप उस लोग वो जो ग्रुप है वो ग्रुप को आप बोल सकते हो एसिटिक एसिड। ओके, अगर सिंगल कार्बन है अगर और ये फंक्शनल ग्रुप है तो आप लोगों को बोलना है फॉर्मिक एसिड, और अगर 2 कार्बन है देन यू हैव टू यूज एसिटिक एसिड। अभी नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है CH3 CH2 COH। अब 3 कार्बन आ गए तो 3 कार्बन में आप लोग उसको बोल सकते हो प्रोपेन, राइट। 3 कार्बन की जो चेन बनती है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोकार्बन वो बनती है प्रोपेन की। अब प्रोपेन का जो आप लोगों को मेन वर्ड लेना है वो लेना है PROP प्रोप। ओके, अब इसमें ANE ये सफिक्स जो है वो नहीं लगेगा।
आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो सफिक्स है वो लगाना है IONIC एसिड। मैंने यहाँ लिखते वक्त सिर्फ आईसी एसिड लिखा है, लेकिन नेमिंग करते वक्त आप लोगों को ये पूरा वर्ड जो है वो वर्ड प्रॉपरली यूज करना है, IONIC एसिड। तो इसका जो नेमिंग बन जाता है वो बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड। ओके, कुछ कॉमन नेम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ध्यान में रखिए, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। देन CH2 और सिंपल एक मिथिल ग्रुप है, उसको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका कॉमन नेम रहेगा मैलोनिक एसिड। उसके बाद में 2 कार्बन है और उसको COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एडजेसेंट कार्बन को अटैच है देन इट इज कॉल्ड सक्सेनिक एसिड। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो क्लियर करूंगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोगों का ग्रुप है वो है अल्डेहाइड। अब अल्डेहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, इट्स RCHO। ओके, CHO जो ग्रुप रहेगा वो अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सेम अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था उसको हम लोगों ने बोला था फॉर्मिक एसिड। अगर सिंगल कार्बन है और उसको COH ग्रुप, जनरली OH जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कनेक्टेड है देन इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। सेम फॉर्मूला इधर भी फॉलो होगा। अगर यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो हम लोग फॉर्मिक एसिड का आईसी एसिड आपको रिप्लेस करके अल्डेहाइड यूज करना है, राइट, इट्स अ फॉर्मल्डेहाइड। उसके बाद में अगर 3 कार्बन है देन आपको यूज करना है यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड, सॉरी ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपको यहाँ पे यूज करना है एसिटाल्डेहाइड। सेम जो एसिटिक एसिड है तो आपको जनरली यहाँ से जो आईसी एसिड है वो रिमूव करके अल्डेहाइड यूज करना है। उसके बाद में प्रोपैन अल्डेहाइड। ओके, जो फर्दर नेमिंग है वो ऐसे ही बनेंगे, आपको सफिक्स जो है वो अल्डेहाइड यूज करना है। नेक्स्ट जो हम लोगों का ग्रुप है वो ग्रुप है कीटोन। कीटोन, अभी कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा RC डबल बॉन्ड O R। ओके, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सबसे फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। ये ध्यान में रखना है कि अगर कीटोन ग्रुप है तो वो अल्टीमेटली 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। C डबल बॉन्ड O और उसके साइड में आप लोगों को अल्किल ग्रुप ज्वाइन करना नेसेसरी है। अल्डेहाइड में एक अल्किल ग्रुप रिमूव करके हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद में इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा एसीटोन। नेक्स्ट अगर हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईथर का किया था, अगर जो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है उसके साइड में अगर सेम ग्रुप होगा तो आप लोगों को प्रीफिक्स यूज करना है डाई। ये हो गया आपका एक ग्रुप मिथिल, ये हो गया सेकंड ग्रुप मिथिल। तो 2 मिथिल होने की वजह से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाई मिथिल कीटो। अगर 2 डिफरेंट ग्रुप है तो आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार जो है वो जाना है। सपोज यहाँ पे C2H5 है देन इथिल मिथिल कीटोन। ओके, सबसे पहले हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो रहेगा इथिल देन मिथिल और उसके बाद कीटो। ओके, आता झालं का स्लो? का आता खूप स्लो होऊन गेलं? नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में हम लोगों को जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द RCOOH।
OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस करके हम लोगों को क्लोराइड या क्लोराइड ये ग्रुप जो है वो ऐड करना है। सिंपली नाम में भी वही करना है, IC एसिड रिप्लेस करके YL क्लोराइड ये सफिक्स हम लोगों को यूज करना है। एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, इसका जो नेमिंग होगा वो होगा एसिटिल क्लोराइड। और उसके बाद में C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, इसका जो नेमिंग होगा सेम जैसे प्रोपेनोइक एसिड दिया हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे हम लोगों को IC एसिड रिप्लेस करके YL क्लोराइड जो है वो क्लोराइड यूज करना है। ओके, इट्स अ प्रोपेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है अमाइड्स। सेम इसमें भी OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है उसको रिप्लेस करके NH2 ग्रुप जो है वो ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है C डबल बॉन्ड ऑफ H NH2। जो फॉर्मिक एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड का, एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड ऑफ OH, OH ग्रुप रिप्लेस करके NH2 हम लोगों को ऐड करना है। तो यहाँ पे नेमिंग जो है वो हो जाता है फॉर्मामाइड। उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ NH2, इट्स एसिटामाइड। सेम एसिटिक एसिड जो है उसका IC एसिड रिप्लेस करके हम लोगों को अमाइड जो है वो ऐड करना है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है एस्टर, RC डबल बॉन्ड ऑफ OR, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड ऑफ OCH3। अब नेमिंग आप लोगों को किस तरह करना है, CH3 जो है ये प्रीफिक्स लगेगा और उसके बाद में IC एसिड जो है उसको रिप्लेस करके ATE आपको यूज करना है। जैसे फॉर्मिक एसिड का हो गया फॉर्मेट, एसिटिक एसिड का हो गया एसिटेट, तो इसका जो नेमिंग प्रिपेयर होगा वो होगा मिथिल फॉर्मेट, राइट। अगर हम लोग जनरली ऐसे ले और ऑफ CH3, तो ये जो CH3 है ये लगेगा प्रीफिक्स एज अ मिथिल और ये जो ग्रुप है वो है एसिटेट। ओके, इट्स मिथिल एसिटेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वो है अमाइन। अमाइन में आप लोगों को जो सफिक्स यूज करना है वो सिर्फ अमाइन ही यूज करना है। एग्जाम्पल RNH2, इट्स अमाइन। एग्जाम्पल CH3NH2, तो इसका प्रीफिक्स लगेगा मिथिल और NH2 का सफिक्स एज अ अमाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CH3 CH2NH2, इसका जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स लगेगा इथिल और उसके बाद में अमाइन। ओके, जो सफिक्स है सिंपली हम लोगों का अमाइन एज अ सफिक्स यहाँ पे लगाना है इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। नेक्स्ट साइनाइड RCN, सेम यहाँ पे भी आप लोगों को जो सफिक्स है वो सफिक्स यूज करना है साइनाइड, CH3CN, इट्स अ मिथिल साइनाइड। ओके, इथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, इस तरह हम लोग साइनाइड के जो ग्रुप है उसको नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नेम सिस्टम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो कॉमन नेम सिस्टम है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो कॉमन सिस्टम है वो सिंपल है, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। बंद करूंगा, हाँ। कॉमन नेम सिस्टम है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें अगर हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बेंजीन रिंग जो है वो कंपलसरी चाहिए। और इसमें अगर सपोज टू बी ये रिंग है तो इसमें ईच एंड एवरी कॉर्नर कंसिस्ट कार्बन, 6 कार्बन जो है आप लोगों को इस टाइप में अरेंज करना है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजीन। उसके बाद में सिंपली बेंजीन के रिंग को अगर CH3 ग्रुप अटैच है देन इट इज कॉल्ड टोल्विन। अगर वही ग्रुप को OH ग्रुप अगर अटैच है देन इट इज कॉल्ड फिनॉल। वही को सेम एक एक
हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपको NH2 जो है वो लगाना है, तो इसको हम बोलेंगे एनिलीन। इट्स क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो ग्रुप है ये ग्रुप हो गया CHO, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाल्डेहाइड। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सपोज टू बी दिस वन बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन के रिंग में कुछ पोजीशन होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। अगर 1 और 4 पोजीशन है, 1 और 4 पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे पैरा। देन 2 and 6 and after that 3 and 5। अगर 2 and 6 पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो, एंड 3 and 5 पे अगर कोई ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम मेटा। तो इसमें हम शॉर्ट जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। पैरा के लिए हम P यूज कर सकते हैं, ऑर्थो के लिए हम O यूज कर सकते हैं, मेटा के लिए हम M यूज कर सकते हैं। तो ये पोजीशन मैंने जो बोली है 1 4 2 6 3 5, यही पोजीशन आप ऐसे भी ले सकते हो 1 4 1 2 1 3, 1 4 फॉर द पैरा, 1 2 फॉर द ऑर्थो, 1 3 फॉर द मेटा। ओके, आ गया सबको ध्यान में? ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अगर फर्स्ट कार्बन हम लोग कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट ग्रुप अगर 4th पोजीशन पे है तो उसको हम बोलेंगे पैरा। ओके, इट्स पैरा ग्रुप। उसके बाद में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे अगर ग्रुप अटैच है देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पे अगर ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलेंगे मेटा। राइट, तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा है बेंजीन की रिंग, फर्स्ट नंबर जो कार्बन है उसको CH3 और सेकंड नंबर CH3। अगेन फर्स्ट एंड 4 पोजीशन है, फर्स्ट एंड आफ्टर दैट थर्ड पोजीशन है। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया, अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है तो ऑर्थो, और अगर 2 मिथिल ग्रुप कनेक्टेड है तो हम उसको बोल सकते हैं जाइलिन, इट्स ऑर्थो जाइलिन। तो उस हिसाब से ये हुआ पैरा जाइलिन और ये हुआ मेटा जाइलिन। राइट, और उसके बाद में अगर बेंजीन की रिंग है, दोनों साइड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है देन इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। ये कॉमन नेम है, अगर आप कंटिन्यू यूज करोगे तो ये डेफिनेटली आपके ध्यान में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल ले। उसके बाद में अगर जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था अल्केन का जो कन्वर्जन है वो हम लोगों ने किया था अल्किल में, तो सेम यहाँ पे भी अगर हम लोग ये ग्रुप देखते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C6H6। देयर इज अ 6 कार्बन इन ईच साइड्स एंड हाइड्रोजन। अभी इसका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आपको करना है C6H5 बॉन्ड। अगर C6H5 बॉन्ड है तो हम लोग उसको बोलेंगे फिनिल। राइट, इट्स अ फिनिल। बेंजीन का अगर कन्वर्जन आपको फिनिल में करना है तो एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसका कन्वर्जन होगा बॉन्ड में। ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इन कॉमन नेम सिस्टम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IUPAC सिस्टम, जो हम लोग कल कवर करेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक है वो सबको ध्यान में आया होगा। आज कुछ नया था, क्या नया था प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखें, इससे आपको वीडियो अच्छा